और नॉर्मल पढ़ना है, यानी स्पर्शी और अभिलंब। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पर्शी एवं अभिलंब क्या होता है ये इसको जानते हैं पहले। जैसे अगर आपको कोई वक्र दे दिया जाए, जैसे ये आपका कोई वक्र है मान लो, ठीक है, ये वक्र है या क्लोज वक्र है, ऐसे ही भी कोई वक्र दे दे मान लो, ठीक है, कोई वक्र हो सकता है, और इसके किसी बिंदु पे अगर स्पर्शी खींचना हो, इसके किसी बिंदु पे स्पर्शी जो होगी ये क्या होता है, ठीक है, तो ये इसमें हम डेरिवेटिव का यूज कैसे करते हैं? इस रेखा को निकालने के लिए, ये एक प्रकार की रेखा है, तो इसका समीकरण और इस बिंदु पर स्पर्शी की ढाल क्या है उसका निकालने के लिए हम dy बाई डी एक्स का प्रयोग करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं उसके बाद चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं स्पर्शी क्या होती है, अभिलंब क्या होता है। स्पर्शी आप जान ही गए कि जो वक्र को केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, किसी वक्र को केवल एक बिंदु पर जो काटेगा वो उसकी क्या कही जाएगी? स्पर्शी कही जाएगी। जैसे आप वृत्त में पढ़े थे कि अगर हम एक रेखा यहाँ से ऐसे खींच दें तो इसको क्या कहते थे? स्पर्शी। लेकिन यहाँ से खींच दे तब इसको क्या कहते थे? इसको कौन सी रेखा कहते थे? इसको हम छेदक रेखा कहते थे। कौन सी रेखा कहते थे? छेदक रेखा। तो ये स्पर्शी होती है जो केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है और जो एक से अधिक बिंदुओं पर स्पर्श करे, एक से अधिक बिंदुओं पर जो स्पर्श करती है उसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? छेदक। तो स्पर्शी आप जान गए। अभिलंब क्या होता है? जैसे ये कोई वक्र है मान लीजिए, इसके इस बिंदु पर अगर स्पर्शी खींच दी जाए और इस पर जो लंब रेखा होगी, स्पर्शी पर लंब रेखा को ही हम अभिलंब कहते हैं। किस पर लंब रेखा को? स्पर्शी पर लंब रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब चर्चा क्या करनी है हम लोगों को कि ये इसका समीकरण कैसे मिलेगा, इसकी ढाल कैसे मिलेगी। ये मान लो ये ए बी है, ये सी डी मान लेते हैं। अभिलंब सी डी का समीकरण कैसे मिलेगा, सी डी की ढाल कैसे मिलेगी, इन चीजों में हम किसका यूज करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स का क्या यूज है उसको जानते हैं। तो जब आप रोल्स प्रमेय पढ़ रहे थे, रोल्स प्रमेय ही तो थी, हाँ, रोल्स प्रमेय जब आप पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जैसे अगर ये कोई फलन है आपका, यहाँ x बराबर a पर इसकी वैल्यू और x बराबर b पर इसकी वैल्यू सेम हो जाए तो एक बिंदु c ऐसा होता है, x बराबर c ऐसा होता है जिस पर इसकी स्पर्शी अर्थात की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता कितने के बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। और वहां हमने बताया था आपको स्पर्शी क्या होती है? डी डी एक्स ऑफ वाई होती है एट एक्स इक्वल टू सी, है ना। तो वास्तव में ये जो आपका है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन है। लेकिन इसको कौन कौन सी चीजें और कहते हैं हमने देखा कि वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को भी हम डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं, और इसी चीज को हम प्रवणता भी कहते हैं। स्पर्शी की प्रवणता किसी वक्र के किसी बिंदु पे x1 और y1 पे, यानी अगर हमको किसी बिंदु पे किसी वक्र के किसी बिंदु पे स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, किसकी प्रवणता निकालनी है? स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, या स्पर्शी का ढाल निकालना है, स्पर्शी का ग्रेडियंट निकालना है, तो हम m इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं उस बिंदु पर। ठीक, तो जैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x के बिंदु x बराबर 4 पर क्या निकालिए? स्पर्शी की प्रवणता निकालिए। x बराबर 4 पे स्पर्शी की प्रवणता निकालिए। तो हमने बताया कि स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है? डी डी एक्स ऑफ वाई होती है। एक्स के सापेक्ष वाई का हम अवकलन कर दें और जो मिले उसमें x की जगह पे x1 और y की जगह क्या रख दें? y1 रख दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? वही मिल जाएगा स्पर्शी की प्रवणता। तो इसका अवकलन कर दें x के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये जाएगा 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4। अब डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट x इक्वल टू किस पे निकालना है? x इक्वल टू 4 पे निकालना है, तो 4 रख दीजिए, चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे वैसे रख दीजिए। 12 गुणे 4 की घाते 3 माइनस 4
ठीक है, तो 4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो 12 गुणे 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1, इसको हल कर दें तो ये आ गया आपका कितना, 4 गुणे 12 6 72 और 12 1 12 7 19, 192 माइनस 1 जो भी आएगा 4 गुणे 191, 1976 और 4 आपका नोट हो जाएगा, यानी 764। ये क्या आ गई, स्पर्शी की ढाल आ गई किस बिंदु पे, स्पर्शी की ढाल आई किस बिंदु पे, x बराबर 4 पे। अगर यहीं पे y स्क्वायर लिखा होता, क्या लिखा होता अगर, तो इसका अवकलन क्या होता, 2y dy बाई dx होता, तब ये चीज 2y इधर जाके अपान होती, तब उस स्थिति में हम x के साथ साथ हमको y की वैल्यू की जरूरत होती, लेकिन उसमें पहाड़ कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू जो दी गई है 4, उसी को आप यहाँ रख दीजिए, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो आपको स्पर्शी की ढाल मिल जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये तो थी स्पर्शी की ढाल की बात। आगे अभिलंब की ढाल जो निकालनी होती है वो क्या होती है, अभिलंब की ढाल जो होती है वो क्या होती है, ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। मान लो ये वक्र आपका खींचा गया, ये स्पर्शी इस पे खींची गई और ये है आपका, तो आप जानते हैं अगर इसकी ढाल m1 है, इसकी ढाल m2 है, ठीक है, तो दो रेखाएं देखो लंब है, और दो रेखाएं लंब कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। आप पढ़े हैं कक्षा 10 11 जो भी में कि अगर दो रेखाएं लंब है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो m2 अगर निकालना चाहें तो -1 बटे क्या चाहिए, m1 चाहिए। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं अगर हमको अभिलंब की ढाल निकालनी है तो स्पर्शी की ढाल पता होना चाहिए। अगर स्पर्शी की ढाल मिल गई है हमको मिली ही थी, क्या मिली थी, ddx ऑफ y मिला था, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अभिलंब की ढाल जो होती है -1 बटे ddx ऑफ y होती है। क्लियर, बात समझ आई ना। तो इस तरह आप अभिलंब की ढाल और स्पर्शी की ढाल दोनों आप निकाल सकते हैं। आगे बात आती है स्पर्शी का समीकरण निकालने की, स्पर्शी का समीकरण निकालने की। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि स्पर्शी वास्तव में है क्या। देखो जब किसी चीज का समीकरण निकालना होता है तो हम पता करते हैं वो चीज है क्या, है कि नहीं। जैसे वृत्त का समीकरण निकालना है तो वृत्त वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दीर्घवृत्त का तो लगा नहीं देंगे। तो इसका मतलब पहले पता करेंगे वो वृत्त है कि दीर्घवृत्त है कि परवलय है, क्या है। तो अगर आपका ये स्पर्शी अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या है, रेखा है। अगर ये रेखा है तो रेखा के सूत्र लगेंगे। रेखा के सूत्र कितने हैं निकालने के रेखा के समीकरण के, हमारे पास 5 सूत्र हैं। लेकिन जिसमें यहाँ पर हमको प्रवणता पता हो गई है, कहाँ से पता हुई है, dx ऑफ y से। अगर प्रवणता हमको पता है, क्या पता है, प्रवणता अगर हमको पता है, फिर हम अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, रेखा का समीकरण, तो हमारे पास दो फार्मूले, एक y = mx + c है और एक है y - y1 = mx - x1। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास। क्या क्या, y = mx + c और y - y1 = mx - x1, ये दो चीजें हैं आपकी ना। तो अब इसमें देखा जाए तो इसका यूज तो हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब आप जान सकते हैं ना, क्योंकि इसमें c आया है। c क्या है, y x पे काटा गया अंतःखंड, और यहाँ पर c पता ही नहीं y x पे काट रही कि नहीं काट रही। अगर पता कर पाए आप कहीं से भी तो ये फार्मूला लगा दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह इसको मत लगाइए, नहीं, अगर सी पता कर पाइए तो इसको लगा दीजिए, ना पता कर पाइए तो इसको लगाइए। अब ये लगाना क्यों आसान है, क्योंकि हमको जब भी रहेगा तो बिंदु आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बिंदु x1 y1 दिया रहेगा और कहेगा इस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए आप पहले क्या निकालिए, ढाल निकालिए, यम निकालिए, dy/dx निकालिए उस बिंदु पे, और यम का मान जब निकल जाए तो यहाँ रख दीजिए, x1 y1 आपको गिवन ही रहेगा। स्पर्शी का समीकरण और अभिलंब के समीकरण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर किसका है, बस इसी यम का, यही यम आपका बदल जाता है, बाकी फार्मूला वही रहता है। तो अगर अब ये आपका स्पर्शी समीकरण में लगा सकते हैं, स्पर्शी का समीकरण और अभिलंब का समीकरण अगर आप निकालना चाहेंगे तो अभिलंब भी एक रेखा ही है लेकिन इस पे लंब है, तो इस पर लंब रेखा का समीकरण यम बदल जाएगा, -1 बटे यम हो जाएगा और x - x1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नोट कर लीजिए फार्मूला।
नोट कर लिए हैं? कौन सा बता दे, बताइए। तीसरा सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिस पर x निर्देशांक 2 है। आसान है, कुछ बता नहीं बताएंगे इसमें। y का मान दिया है आपको, dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, उसमें x की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है बस। चौथा सवाल देखिए, y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब की उस स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए उस बिंदु पर ज्ञात की जिसका x निर्देशांक 3 है। इसमें भी आपका अवकलन करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसमें x की जगह कितना रख देना है, 3 रख देना है। पांचवा देखिए, x बराबर a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, और आपसे पूछा गया है थीटा बराबर पाई बाई 4 यानी 45 अंश पे आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। किसकी प्रवणता निकालनी है, अभिलंब की। तो हम स्पर्शिक प्रवणता निकालते हैं। स्पर्शिक प्रवणता निकालने के लिए हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। तो ये निकालने के लिए इसका क्या हम इसका वाई के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं है, थीटा पे डिपेंड है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब जान ही रहे हैं इसका ये कैसा समीकरण है, बता सकते हैं। इस प्रकार के समीकरण को कैसा समीकरण कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं, याद रखा करिए, भूल जाते हैं। तो ये हो गया 3a cos स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ y इक्वल टू b यानी 3b साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमने सही किया है अवकलन, नहीं। क्यों नहीं सही है, क्योंकि अभी cos थीटा का अवकलन करना छोड़ दिया गया है। cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस में। अब वही डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इसमें रख दीजिए वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 3a माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसकी एक घातीय कैंसिल, इसकी एक घातीय कैंसिल हो जाएगी, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बाई ए, और ये कास बटे साइन मतलब tan थीटा आ गया। लेकिन ये हमको मिली है स्पर्शी की प्रवणता। किसकी प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता मिली है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, इसी को सीधे सीधे हम पलट देंगे, अभिलंब की प्रवणता। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया था, अभिलंब प्रवणता स्पर्शी पर लंब होती है, किसी पर लंब हो जाती है, पलट जाता है, यानी आपका माइनस लगा करके ये हो जाएगा आपका कितना, यही हो जाएगा आपका माइनस a बाई बी। tan थीटा का उल्टा चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे यहाँ tan थीटा लिखिए। अब tan ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका, सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट पलट के लिख दे रहे हैं, सब याद आ जाएगा ना आपको। आप a बाई बी कॉट थीटा, ये क्या मिल जाएगा आपको, अभिलंब की प्रवणता मिलेगी। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया आपका 5, नोट कर लीजिए एक बार। आगे कौन सा बता दे, बताइए। एक रेखा स्पर्शिक समीकरण निकाल लेते हैं। हाँ, 9वां सवाल देख लीजिए, 9वां और 8वां, मिटा दे इसको। क्या दिया देखिए 8वें या 9वें सवाल में, 8वां देखते हैं पहले। 8वां दिया है वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर है। 2 बिंदु दिया गया है, 2,0 और 4,4। प्रश्न क्या पहले समझते हैं। ये कह रहे हैं ये 2 पॉइंट है और इनको मिलाने वाली कोई रेखा है,
और ये जो वक्र है इस पे जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो इसके समांतर है, वो इसके समांतर है। समझ रहे हैं ना। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करती, कितनी भी दूर क्यों ना हो। अब इसको देख रहे हैं, कोई इनमें संबंध है नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रही, मतलब इसकी वैल्यू इससे मिलेगी। कैसे मिलेगी चेक करते हैं, है ना। जैसे देखिए चांद और कुमुदनी, जानते हैं कुमुदनी एक पुष्प होता है, जब चांद निकलता है तभी वो खिलता है। अब बताइए चांद कहाँ होता है और कुमुदनी कहाँ होती है, कितनी दूर, लेकिन रिस्पॉन्ड उसके प्रति करता है ना। तो वही हाल इसका भी है कि इसका इससे देख रहे हैं बहुत दूर दूर है, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अगर जो दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं बताइए, उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये दो बिंदु मान लो ए बी को मिलाने वाली रेखा प्रवणता निकाल लें और इस बिंदु पे डी वाई बाई डी एक्स यानी इसकी प्रवणता निकाल लें, ठीक है, और इन दोनों को बराबर कर दें तो हमको वो बिंदु मिल सकता है। समझ आया ना। तो यही काम हम करेंगे, पहले ए बी की ढाल निकालेंगे। किसकी ढाल निकालेंगे, ए बी की, यानी किसको किसको मिलाने वाली, 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाल लेते हैं, m1 मान लेते हैं। ये आ जाए कितना, y2 माइनस y1 पढ़े ना, ढाल का सूत्र क्या पढ़े हैं, m इक्वल टू पढ़े हैं आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी को रख देते हैं। तो 4 माइनस 0 बटे कितना आपका 4 माइनस 2, तो आ गया 4 बटे 2, मतलब आ गया आपका 2। और पुनः लिखेंगे माना, पुनः या माना, पुनः लिख देते हैं, माना पुनः y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर के की स्पर्शी की ढाल, स्पर्शी की ढाल सीधे हम निकाल ले रहे हैं। वैसे एक तरीका है कि इसका बिंदु मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, बिंदु x1 y1 माने, फिर उसको x1 y1 इसमें रखें, इसमें रख के हल करें। लेकिन आप डायरेक्ट मान सकते हैं, सीधे लिखे स्पर्शी की ढाल क्या होगी, dy बाई dx होगी। वो कितना आएगा, इसका अवकलन 2 इंटू एक्स माइनस 2, समझ रहे हैं ना। फिर x माइनस 2 का करेंगे तो 1 माइनस 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी आ गई स्पर्शी की ढाल, ठीक है। अब ये ढाल और ये ढाल दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मान लो m2 है, ठीक। आप लिखेंगे चूंकि इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा जो है इस पर खींची गई स्पर्शी के समांतर है, इसलिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितने के होगा आपका 2 के, यानी m1 बराबर m2 के। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3। x की वैल्यू 3 आप कहाँ रख दीजिए, इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, इसको समीकरण 1 मानिए। इसलिए y इक्वल टू मिलेगा आपको 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। इस तरह आपको क्या मिल गया, बिंदु आपको मिल जाता है। आई बात समझ में। तो ये तो चर्चाएं थी आपकी। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ है आपका, ये 8 तक। नोट करिए इसको जरा, देखें और मिटा दें, सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 10 तक आपको करना है फिलहाल, आज 9 तक बता दे रहे हैं। 10 के बाद कि बता दे पहले रेखक समीकरण, रेखक समीकरण भी जान लीजिए उसी समय। अब जैसे आपको स्पर्शिक समीकरण मान लो निकालना है, स्पर्शी का समीकरण निकालना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा ले लें, दसवां ही। इसमें देखिए ये दिया है आपको, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को
स्पर्श आप करते पढ़ हैं। रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल मैथ्स विद ज्ञान प्रकाश सिंह पर। हाँ देख लीजिए इसको। इसमें क्या है कि प्रवणता -1 वाले उस स्पर्शी का समीकरण या उस रेखा का समीकरण या जो इसको स्पर्श करते हैं, यानी इसकी स्पर्शी निकालना है और इसकी प्रवणता कितनी दी गई -1। तो स्पर्शी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए आप, x -1 की पावर -1 कर दीजिए, ये -1 आगे आ जाएगा, x -1 की पावर हो जाएगी -2। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं -1 इंटू एक्स -1 का होल पावर आपकी, या ऐसे 1/x-1 का होल स्क्वायर। लेकिन प्रवणता दी गई है, क्योंकि आप लिखेंगे चूंकि ढाल या प्रवणता कितने के बराबर है, -1 के बराबर है, इसलिए हम -1/x-1 का होल स्क्वायर बराबर कितना कर देंगे, -1, ये माइनस माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब x-1 इक्वल टू आपको मिलेगा 1, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 2 मिल गई। x का मान यहाँ रख दें आप, इसलिए y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2 माइनस 1, अर्थात 1/1, अर्थात आपको मिल गया 1। तो y इक्वल टू 1 मिल गया और x इक्वल टू 2 मिल गया। प्रवणता पहले से दी गई है, इसलिए स्पर्शी या किसी भी रेखा का समीकरण अगर निकालना है, स्पर्शी का समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 1, m की वैल्यू आपकी -1, x माइनस x1 यानी आपकी 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपको स्पर्शी का समीकरण मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिए, बताते हैं। चीज यही इतनी है, चीज आपकी यही इतनी है। अब इसमें बदल क्या सकता है, बदलने को बदलेगा, जैसे मान लो प्रवणता नहीं दे दिया, प्रवणता ना दे करके आपको ये बिंदु दे देगा, x का मान y का मान, ये दोनों पॉइंट आपको दे दिए, ठीक है, और कह दिया स्पर्शी का समीकरण निकालिए। तो आप कुछ मत करिएगा, इसका अवकलन करिए, अवकलन करने के बाद जो ये वैल्यू मिलेगी, ये x y का मान दोनों यहाँ रख दीजिएगा, दोनों रखने की जरूरत होगी, दोनों, एक रखने की जरूरत होगी तो एक, इसको रख करके आप प्रवणता निकाल लीजिएगा। फिर इसी फार्मूले में रख करके आप क्या करिएगा, स्पर्शी का समीकरण निकाल लीजिएगा। तो ये प्रश्नावली आपकी यही है, स्पर्शी और अभिलंब। अब आप अभिलंब रहेगा तो यही आपका बदल जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी, ठीक है। अब ये पूरी प्रश्नावली करिएगा। 10 सवाल तो पहले बार करना है, दूसरी बार में आपको 10 सवाल, पहले इतना करिए, फिर बताते हैं, जो नहीं आएगा बताइएगा।